ओम शांति 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 ओम। मित्रों सादर नमस्ते। अभी यूट्यूब पर गोवर्धन मठ के पूज्य शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद जी महाराज जी का प्रवचन हमने सुना। कह रहे हैं कि जनगणना व्यवस्था से या जातिवाद से हिंदू समाज को कोई हानि नहीं, हिंदू समाज की एकता में कोई बाधा नहीं। और इस बात को बहुत से उनके भक्त सुन करके प्रसन्न भी हो रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं जिसके मन में खिन्नता हो। मैंने नहीं देखा कि उनके जो भक्त हैं उनके मन में कोई खिन्नता हो, कोई दुख हो, क्लेश हो कि स्वामी जी अटपटी बात कर रहे हैं और यह हिंदू जाति के उत्थान, एकता और उन्नति के लिए बाधक है। मित्रों, यह सारा संसार, वैसे हम सब लोग जानते हैं कि जातिवाद के कारण से हिंदू समाज को कितनी क्षति उठानी पड़ी। बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ कैसा कैसा दुर्व्यवहार हुआ। इस दुर्व्यवहार पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है और हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध बन गए। इसको भी सामान्य घटना बहुत से सज्जन मानते हैं। और आज तमाम लोग, तमाम हिंदू बौद्ध बन रहे हैं। जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ा था, बौद्ध धर्म अपनाया था, तब 5 लाख लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएँ ली थीं। वे 22 प्रतिज्ञाएँ क्या हैं कि मैं कोई भी क्रियाकलाप ब्राह्मणों से नहीं करवाऊंगा, किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानूंगा, राम कृष्ण शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। ये 22 प्रतिज्ञाएँ हिंदू धर्म पर कुठाराघात हैं। और वे जो 22 प्रतिज्ञाएँ लेते हैं, सोचो क्या क्या उसमें कैसे कैसे वचन हैं। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का देहांत हुआ था तब लगभग 10 लाख हिंदुओं ने हिंदू धर्म को छोड़ा था और यही 22 प्रतिज्ञाएँ ली थीं कि मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा, किसी हिंदू देवी देवता को नहीं मानूंगा, किसी हिंदू धर्मशास्त्र को नहीं मानूंगा, मैं कोई क्रियाकलाप हिंदू धर्म के अनुसार नहीं करूंगा। अब बताइए, ये क्या ये सामान्य घटना है? क्या हिंदू जाति की हानि नहीं है, क्षति नहीं है? और जो दलित, आज जितने भी दलित हैं, पढ़ा लिखा जितने भी दलित हैं, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, इनकी बात छोड़िए, 10वीं पास भी दलित आज हिंदू धर्म से कटता है, बुराई करता है, निंदा करता है। इक्का दुक्का कोई दलित किसी ब्राह्मण से क्रियाकलाप कराने के लिए, जैसे हमें भी कभी कभी लोग बुला लेते हैं, इनके परिवारों में भी हवन आदि कराने के लिए हम जाते हैं, कोई बुला लेते हैं, लेकिन जैसे ही हवन समाप्त होता है तो पड़ोसी 10-5 आकर के बैठ जाते हैं और निंदा शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों है? और यही नहीं, बड़े दुख की बात है कि अब धीरे 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 पिछड़े वर्ग के लोग भी, जैसे गुर्जर, यादव, चौहान, ये लोग भी हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की कई बड़े यादवों ने भी जो है हिंदू धर्म को छोड़ा और बौद्ध धर्म की विधि से अपना विवाह आदि संस्कार करा रहे हैं, अपने बेटी का विवाह संस्कार करा रहे हैं। आप जानने वाले और इस पर चिंतन करने वाले समझदार लोगों को तो ये बातें समझ में आती हैं और जानते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन जो मस्त हैं, संपन्नता में, अपने ऐश्वर्य में, धन संपत्ति में मस्त हैं, उनको ये बातों से कोई लेना देना नहीं। पहले भी ऐसे लोग थे कि विदेशी आते थे, देश को लूट कर लेकर चले जाते थे, देश गुलाम भी धीरे धीरे होता जाता था, उनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता था। पढ़ाई करके ये मंदिर वाले, पंडा पुजारी, जितने भी जो जातिवादी लोग हैं, इन लोगों को। और आज कितने दुख की बात है कि दलित तो जा ही रहे हैं और पिछड़े वर्ग के लोग भी जो है हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर बात है।
कि लोग धीरे धीरे हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और आज जो है लोग इसी में मस्त हैं कि भगवान राम का मंदिर बन गया है और सब कुछ हो गया है। लेकिन मेरे मित्रों, आप देखो कि पहले भी जातिवाद के स्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं कि जातिवाद के कारण से नुकसान नहीं है, कोई हिंदू धर्म में एकता में कोई बाधा नहीं है और जन्मना वर्ण व्यवस्था को तर्क सम्मत, शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्क क्या देते हैं कि इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे, हमारे कर्म के अनुसार ही हमारा अगला जन्म होगा। यानी अच्छा कर्म करेंगे तो हम ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे तो ब्राह्मण होंगे, और उससे थोड़ा सा निकृष्ट कर्म करेंगे तो क्षत्रिय के घर जन्म होगा, उससे थोड़ा सा निकृष्ट कर्म करेंगे या उतना पुण्य नहीं करेंगे तो वैश्य के घर जन्म होगा, और उससे जो है और आगे चल करके शूद्र के घर में जन्म होगा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गीता में गुण कर्म विभागशः चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः ऐसा आया है, और कहते हैं कि देखो इसमें पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस नहीं है। यानी मैंने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाया। लेकिन मेरे मित्रों कि चारों वर्ण को, ये सृष्टि की आदि की बात है कि गीता के माध्यम से कहा गया है कि चारों वर्ण का निर्माण जो है गुण कर्म विभाग के आधार पर हुआ है। लेकिन स्वामी जी महाराज का जो तर्क है यह भी मान्य है, तर्क संगत है और बुद्धिपूर्वक है, क्योंकि गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही व्यक्ति का अगला जन्म होता है। तो जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो उसके अंदर ब्राह्मणत्व अब ये भी देखना है। वो व्यक्ति गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तो क्या ब्राह्मणत्व या गुण कर्म स्वभाव उसका ब्राह्मण का है? जिस प्रकार से इसी प्रकार से पशुओं का भी जन्म होता है, और निकृष्ट जो कर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो पशु योनि में जाते हैं, पशु योनि से भी आगे चल करके वृक्ष योनि में कीड़े मकोड़े पैदा बनते हैं। तो हम देखते हैं कि जो जाति बनती है वह जन्म से होती है। यानी जो योनि, जो आत्मा गाय के में गई है, गाय के गर्भ में गई है या गाय से जन्म लेती है तो उसके अंदर गोत्र जन्म से होता है। भैंस के अंदर जो जन्म लिया उसके अंदर भैंस का गुण जन्म से होता है। भैंस का बच्चा ढीला ढाला होगा, बहुत देर में जो है चेतन होता है, फुर्ती उसके अंदर बहुत देर से आती है। और गाय का बच्चा फुर्तीला होता है, वह तुरंत जो अपनी माँ के थन को खोज लेता है, दूध पीने लगता है और थोड़ी देर में दौड़ने भी लगता है, चलने फिरने लगता है। भैंस का बच्चा कुछ काल के पश्चात दौड़ने धूपने लगता है। इसी प्रकार से हर जितने भी प्राणी हैं सबका अलग अलग होता है। गाय के अंदर जो गोत्र जो है वो जन्म से ही होता है, लेकिन जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है तो क्या ब्राह्मण तो उसके अंदर जन्म से होता है? और जो वर्णों का निर्धारण है ये वृत्ति के आधार पर है, गुण कर्म स्वभाव और वृत्ति के आधार पर होता है। सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात गुण कर्म स्वभाव और वृत्ति, देखो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का कार्य क्या है? पढ़ना पढ़ाना, दान देना दान लेना और यज्ञ करना यज्ञ करवाना, ये कार्य है, वृत्ति है। यज्ञ करना और करवाना क्या है? ब्राह्मण की वृत्ति है। और अध्यापनम ब्राह्मण से मुख्य वृत्ति, महाभाष्य जो है पतंजलि ऋषि ने जो संस्कृत व्याकरण का महाभाष्य लिखा है, जो मान्य ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि अध्यापनम ब्राह्मण से मुख्य वृत्ति, ये अध्यापन करना ब्राह्मण का मुख्य पेशा है, मुख्य कार्य है। तो क्या जब जन्म से कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है या जो आत्मा ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है उसके अंदर क्या ये लक्षण घटते हैं? कदापि नहीं घटते हैं, पहले भी और अब भी। बहुत से ऐसी आत्माएं जैसे कबीर साहब हुए, उनका जन्म कैसे हुआ? उनके अंदर तो बल्कि बचपन से ब्राह्मण के लक्षण घटते थे, ब्राह्मण के घर पैदा नहीं हुए। और जारज थे हैं,
वो तो जारज भी थे, कालीन थे। व्यास ऋषि हुए, व्यास ऋषि जी भी किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, और भी तमाम ऐसे लोगों का हम देखते हैं। और जो जन्म से होता, तो जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है उसको ज्ञान लेकर के पैदा होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, तू ब्राह्मण जो ब्राह्मणी जाया, क्यों नहीं अंदर से ठाट बाट से आया। जो तुरकट जाए, क्यों नहीं अंदर खतना कराया। कबीर साहब वेदों की भाषा बोलते थे। यह बहुतों को अटपटा लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कबीर साहब वेदों के बहुत निकट थे। एक बार मैंने कहा कि बहुत से लोग जो सनातनी हैं, पौराणिक हैं, मूर्ति पूजा, अवतारावाद, छुआछूत, ऊंच नीच की बातें, जन्मना बड़ व्यवस्था मानते हैं, वे वेदों को कंठस्थ तो करते हैं, लेकिन वेदों से बहुत दूर हैं। और कबीर साहब वेदों को तो नहीं मानते थे, वेदों को बल्कि निंदा करते थे, लेकिन वेदों के बहुत निकट थे। अध्ययन काल में जब महाभाष्य हम पढ़ रहे थे, तो कई छात्र बड़ा विरोध करने लगे कि आप उल्टी बातें करते हो। और कई छात्र एक तरफ हो गए, मैं अकेला हो गया। फिर अभी पाठ शुरू होने वाला था, मैंने मन में सोचा चलो जैसे आचार्य जी आएंगे और यह बात रखूँगा। और जैसे आचार्य जी आए, आचार्य जी के बैठते ही मैंने पूछा, आचार्य जी बताइए कि संसार में जितने भी मत संप्रदाय हैं, आर्य समाज को छोड़ करके वेद के सबसे निकट कौन है। तो जैसे मैंने पूछा, आचार्य जी ने तपाक से कहा कि कबीर साहब, ये वेदों के सबसे निकट कबीर साहब। अब जो मेरे विरोधी थे, सबका मुंह चोखा हो गया और सिर झुक गया, लज्जित हो गए। तो बात बिल्कुल सत्य है, कबीर साहब वेदों के बहुत निकट थे। वेद नहीं मानते थे, क्योंकि वेदों के बारे में भ्रांतियाँ फैला दी गई थी कि वेदों में मूर्ति पूजा है, अवतारावाद है, छुआछूत है, ऊंच नीच की बातें हैं, बलि प्रथा है, इसलिए वेदों का विरोध करते थे। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध भी वेदों का विरोध इस कारण से किया कि वेदों के बारे में भ्रांति फैला दी गई। और वे जहाँ पर भी जाते थे, जिस विद्वान से पूछते थे, देखते थे कि जो वेद को पढ़ते हैं तो पशु बलि दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वस्तु की बलि दे रहे हैं, छुआछूत को मानते हैं, ऊंच नीच की बातें मानते हैं, नफरत करते हैं, कि कहते तो बिल्कुल अधर्म का कार्य है। तो मेरे मित्रों, जो मैं कह रहा था कि जन्मना बड़ व्यवस्था, यदि जन्मना बड़ व्यवस्था है, तो ब्राह्मण के घर में जो जन्म लेता है तो उसके अंदर ब्राह्मण तो जन्म से होना चाहिए। यानी वह पढ़ा लिखा पैदा होगा, तिलक लगा करके पैदा होगा, या तिलक न लगा कर पैदा हो तो ज्ञान तो होगा, उसका आचार विचार रहन सहन सब कुछ अच्छा होगा। तो क्या सभी ब्राह्मणों का ऐसा होता है? हमारे गुरुकुल में मैं लगभग 30 वर्षों से आचार्य हूँ, और न मालूम हजारों छात्रों को मैंने पढ़ाया। और हमारे पास हर वर्ग के, हर वर्ण के छात्र आते गए। मैंने बहुतों को देखा जो ब्राह्मण परिवार के भी थे, और सचमुच में उनके माता पिता सात्विक विचारधारा के थे, लेकिन उनका बेटा दुष्ट प्रवृत्ति का था। एक अध्यापक, बिहार के एक अध्यापक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और संस्कृत के भी विद्वान थे, जानते थे, ज्योतिष भी जानते थे, और बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति के थे, ब्राह्मण थे, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ब्राह्मण थे। और उनके 2 बच्चों को लेकर के आए और गुरुकुल में रहने लगे, पढ़ाते भी थे और उनके बच्चे भी पढ़ते थे। लेकिन उनका एक बच्चा दुष्चरित्र निकला, और उसके अंदर एक भी लक्षण ब्राह्मण के नहीं घटते थे। और तमाम ऐसे हमने देखा कि आदिवासियों के भी बच्चे, हरिजनों के भी बच्चे, कई ऐसे बच्चे आए कि जो कहा जाए बचपन से ही उनके अंदर ब्राह्मण के गुण थे, जबकि उनके माता पिता मजदूरी करते थे, शूद्र का कार्य करते थे। एक बच्चा भील का, जिसके माता पिता शूद्र का कार्य करते थे, मजदूर थे, वह बच्चा, भील का बच्चा, अष्टाध्यायी को 2 महीने में कंठस्थ कर दिया, और हर विषय में दक्ष, हर विषय में बहुत ही इंटेलिजेंट, पढ़ने में भी और चाल चलन में भी।
कोई अध्यापक, कोई छात्र एक भी बुराई उसके अंदर नहीं बता सकता। कभी किसी अध्यापक ने एक डंडा भी नहीं मारा, एक चाटा भी नहीं मारा होगा, डांटा भी नहीं। और वह कभी भी किसी अध्यापक को टोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि तू पढ़, और रिकॉर्ड कायम कर दिया, 2 महीने में स्टा देता। वे बताइए कैसे मान गीता का श्लोक जो है कैसे घटित होगा। इसी प्रकार से बहुत से क्षत्रियों के घर उनके बेटे क्या क्षत्रिय होते हैं, बहुत से वैश्यों के क्या बच्चे उनके वैश्य होते हैं, और क्या सभी शूद्रों के बच्चे शूद्र ही होते हैं। आए आज तो देखो बहुत से मजदूरों के बच्चे IAS PCS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और खोज भी कर रहे हैं। ये दुनिया के सामने है, प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है, और स्वामी निसलानंद जी महाराज का प्रवचन एक तरफ। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग इन प्रत्यक्ष प्रमाणों को झूठा मानते हैं और श्रद्धा अतिरेक के कारण स्वामी जी की बात को सत्य मानते हैं। मेरे मित्रों, ये जनगणना व्यवस्था से समाज की बड़ी भारी हानि हुई है, हो रही है, और आगे होगी। भविष्य तुम नहीं देख रहे हो, तुम तो मस्त हो क्योंकि संपन्न हो। प्राय संपन्न लोग, प्राय जितने संपन्न लोग हैं, अरबपति, करोड़पति, अरबपति हैं, और ऐसी विचारधारा को मानते हैं, वे मस्त हैं। उनको कोई हानि नहीं दिखाई दे रही है कि धीरे 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 हर दलित जो है हिंदू धर्म से विमुख होता जा रहा है, और पिछड़ा वर्ग भी, यादव भी, गुजर भी, चौहान भी, तुम यूट्यूब पर देखो, सोशल मीडिया पर देखो, उनके विचार आते हैं, सुनो, पता चल जाएगा हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं। कई ऐसे प्रोफेसर, यादव प्रोफेसर, और कई यादवों के जो है एक ललई यादव हुए हैं जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी है, जिनको पेरियार की उपाधि दी गई थी। देखो यादव थे, और हिंदू धर्म की खूब बुराइयां करी उसने। हाँ, झूठा, हम तो उसको झूठा मानते हैं। पेरियार को भी हम नहीं मानते, पेरियार की बातों भी असत्य है, और ललई यादव की भी बातें असत्य है, झूठी हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण में कोई कमी नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी। महापुरुष थे, उच्च कोटि के महापुरुष थे, आदर्श थे, मर्यादित थे। हम ये मानते हैं, हम चैलेंज भी देते हैं। और देखो पीछे भी इस जातिवाद जनगणना व्यवस्था से बड़ी भारी समाज की हानि हुई। आप सबने सुना होगा, महात्मा गांधी का बेटा हीरालाल मुसलमान बन गया था, जिसको आर्य समाज ने पुनः हिंदू बनाया। कस्तूरबा बाई आर्य समाज के पास गई कि तुम मेरे बेटे को बचा लो, तो आर्य समाज ने उसको बचाया, पुनः हिंदू बनाया। तो अब कैसे बना था? रामदास नाम का एक हरिजन नेता भूलवश एक बार मारवाड़ी होटल में, बंबई में मारवाड़ी होटल में भोजन करने चला गया। दुर्भाग्य से किसी ने पहचान लिया, शोर मचा दिया, और होटल के मालिक से शिकायत करी कि तुम्हारे होटल में अछूत भी खाना खाते हैं, तुम हमारा धर्म भ्रष्ट करते हो, हैं? उसको बड़ा उलाहना दिया, शोरगुल होने लगा। सारे जितने भी होटल में खाना खा रहे थे सब के सब जो है मालिक से झगड़ा करने लगे, और उसने मालिक जो है उस रामदास हरिजन नेता के ऊपर FIR दर्ज करा दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया। बड़ा शोरगुल हुआ, अखबारों में भी खबर छप गई, यह बात पूरे भारत में फैल गई। बाबा भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी दोनों ने मिलकर के जो है किसी तरह से सुलह कराया। उस सेठ से प्रार्थना करी, निवेदन किया कि मुकदमा वापस ले लो, तब जा कर के किसी तरह उसने उस मुकदमा वापस लिया। लेकिन जो घटना घटनी थी, जिसका अपमान होना था तो हो गया। अब वह बेचारा रामदास पढ़ा लिखा हरिजनों का नेता, खादी का धोती कुर्ता पहनकर चलता था, उसका समाज में सम्मान था, उसके वर्ग के लोग तो सम्मान करते ही थे, कोई और करे या न करे। उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ी खिन्नता हुई, बड़ी ग्लानि हुई, रातों की नींद जो है छिन गई। बड़ा सोचने लगा, गंभीर करने लगा, और सोचने लगा कि मैं इस अपमान का बदला कैसे लूँ। तो वह गया, मस्जिद में गया। जैसे मस्जिद में गया, सब लोगों ने पहचान लिया, अरे वो तो वही है जो होटल में खाना खाया था, जिसका इतना अपमान हुआ, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। वे सारी बातें जो है तुरंत भाप गए, समझ गए,
उन्होंने उसको गले उठा लगा लिया। मस्जिद में जाते ही मुसलमानों ने, मौलवियों ने उसको गले लगा लिया और कंधे पर बैठा लिया। वह देखा कि ओहो, यहाँ तो मेरा इतना सम्मान हो रहा है। वह तुरंत मुसलमान बन गया और उसका नाम रखा अब्दुल्ला। और देखो मुस्लिम लीग वालों उसको मौलाना की उपाधि दे दी। वे कितने चतुर कि उन्होंने उसको मौलाना की उपाधि दे दी, जबकि कुरान को जो कंठस्थ कर ले, अर्थ सहित कुरान की व्याख्या कर सकता है, उसको मौलाना की उपाधि प्राप्त होती है। कंठस्थ करने वाले से बड़ी उपाधि मौलाना की होती है, तो उसको मौलाना की उपाधि झूठ मूठ में दे दी। केवल जो राजनीतिक खेल था। अब उसको जो है मुस्लिम लीग का एक पद भी दे दिया। अब उसने जब वो मुसलमान बना तो उसने लाखों लोगों को मुसलमान बनाया। और उसी का मित्र हीरा लाल था, हीरा लाल भी मुसलमान बन गया, उसी के बहकावे में बन गया। इस प्रकार से कितनी हानियां हुई। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर, वो भी हरिजन था, हिंदू से मुस्लिम बना था। और अलाउद्दीन खिलजी ने पहचाना और उससे कार्य लिया। और वह जो दक्षिण भारत में जितने भी राजाओं को पराजित किया, वो मलिक काफूर ने पराजित किया। और सोमनाथ मंदिर भी जो लूटा गया, महमूद गजनी सफल नहीं हो रहा था, इसके रहस्य को भी बताने वाला देवदासी का एक हिंदू लड़का था। एक दिन देवदासी का लड़का बड़ा सुंदर था, लंबा तगड़ा था। अब किसकी संतान होगी, तुम बुद्धिमान तो सोच लेंगे, स्वयं जान जाएंगे। आदिवासी क्या नाम है, देवदासी महिला किससे बच्चा पैदा करेगी। तो एक दिन जो है इनके लिए गर्भगृह में जाना मना था। मंदिर के दूसरी तरफ रहते थे। एक दिन ये जो घूमते घूमते तक गर्भगृह में चला गया। जैसे गया, इसका बड़ा भारी अपमान हुआ। उसको भगाया गया, कहा गया तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम अछूत हो, तुम दूर रहा करो। वह बड़ा अपने को अपमानित महसूस किया। और फिर क्या हुआ, वह जो है इधर लड़ाई चढ़ रही थी। सोमनाथ महमूद गजनी सोम मंदिर में चढ़ाई कर रहा था, असफल हो रहा था। ऊपर से सेनाएं जो है तीरों की वर्षा करती थी। मंदिर के चारों तरफ खाइयाँ थी और यह बार बार कोशिश करता, असफल हो जाता। एक दिन वह जो है महमूद गजनवी से मिला और कहा कि मुझे गुप्त रास्ता पता है और तुम जो है इधर आ जाओ। गुप्त रास्ता बता दिया और कहा यहाँ आकर खड़ा होना, मैं गेट खोल दूंगा। और ऐसा ही हुआ और वह जो है मुसलमान बन गया। उसका नाम फतेह मोहम्मद रखा गया। और उसने जो है ऐसा ही हुआ, जैसे सेना वहाँ पहुँची, महमूद गजनी की सेना उधर पहुँची, उसने फाटक खोल दिया। सेना सारी जो है अंदर घुस गई और मार काट मचा, जो होना था हो गया। मंदिर को लूट लिया गया। कितना सोना चांदी सब जो है ऊँटों पर खच्चरों पर भर करके ले जाया गया। जब मंदिर को फतह करने के बाद सब लोग नारा लगाने लगे, महमूद गजनी का जयकारा लगाने लगे, तो महमूद गजनी ने कहा, अरे मेरी फतह मत बोलो, महमूद इस फतेह मोहम्मद की फतह बोलो। तो उसको जो है मुसलमानों ने कंधे पर उठा लिया। इस तरह से देश किस तरह कैसे कैसे ये जातिवाद के कारण नहीं बर्बाद हुआ। और बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि स्वामी शंकराचार्य जी महाराज का रहे, आज भी ये हिंदू समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्ण व्यवस्था को जन्म से मानते हैं। आर्य समाज ने इसके लिए, आर्य समाज ने ही नहीं, बहुत से महापुरुषों ने इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए कैसा कैसा प्रयास नहीं किया और आज भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब बातें थोथी हैं। ये जातिवाद न गया न जाएगा। बहुत से आर्य समाज के ही विद्वान कई बोल देते हैं। आर्य समाज के कई विद्वान, अब तो आर्य समाज में भी जातिवाद घुसा हुआ है। ये सभी आर्य समाजियों का विवाह संस्कार के समय पक्के जातिवादी हो जाते हैं। वैसे तो चिल्लाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे कि हम आर्य समाजी हैं, ऋषि दयानंद के भक्त हैं, हम आर्य हैं। लेकिन जब विवाह करना होता है तो पक्के जातिवादी हो जाते हैं।
और देख सुन करके ही अपने ही बिरादरी में शादी करते हैं। यह जातिवाद इतना विषैला है कि हिंदू समाज को डस रहा है और जातिवाद इतना घुसा हुआ है, यह समाप्त होने का नाम नहीं लेता। एक घटना मैं सुनाता हूँ कि एक बार एक आर्य समाज के बहुत बड़े शास्त्रार्थ महारथी विद्वान से एक मौलाना का शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में मौलाना हार गया और वह कहा कि पंडित जी, मैं मानता हूँ कि आपका वैदिक धर्म किला है और इस्लाम एक झोपड़ी है। मैं झोपड़ी छोड़ करके आपके किले में आना चाहता हूँ। जैसे उसने कहा, जोरदार तालियां बजने लगी और नारा लगने लगा, ऋषि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद सरस्वती की जय, आर्य समाज की जय, हिंदू धर्म की जय, वैदिक धर्म की जय। देर तक नारा लगता रहा, नारा लगता रहा, नारा लगता रहा कि अब चमत्कार हो गया। जब नारा बंद हुआ तब मौलाना ने कहा, लेकिन मेरी बेटी जवान हो चुकी है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। वैदिक धर्मी बन करके मैं बेटी की शादी वैदिक धर्म की विधि से करूँगा। आप में कोई तैयार है जो अपने बेटी की शादी मेरी बेटी से कर दे? पंडित जी ने कहा, आर्यों हाथ उठाओ। तमाम सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाया, हजारों लाखों की भीड़ थी, सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाया। मौलाना बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा ठीक, बहुत अच्छा, लेकिन मेरा बेटा भी जवान हो चुका है। मैं चाहता हूँ बेटी को विदा करूँ और बेटी को घर लाऊं। जैसे ही मेरी बेटी विदा हो, साथ साथ जो है बहू भी मेरे घर आए। मैं बेटा और बेटी की शादी दोनों को साथ साथ करूँगा। तो पंडित जी ने कहा, आर्यों हाथ उठाओ। पंडित जी चिल्लाते रह गए, आर्यों हाथ उठाओ। अरे तुम्हें दयानंद का वास्ता, हाथ उठाओ, आर्य समाज की जय बोलो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। चिल्लाते रहे लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। तब मौलाना जो हारा हुआ था कहा, पंडित जी, आपका किला आपको मुबारक, मेरी झोपड़ी मुझे मुबारक। मैं अपनी झोपड़ी छोड़ करके आपके किले में आता हूँ तो मैं तो निर्वंश हो जाऊँगा, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। इसलिए आपका किला आपको मुबारक, मेरी झोपड़ी मुझे मुबारक। ये जातिवाद किसका किसका नाश नहीं किया है। जातिवाद से जो है वो आप आर्य समाज भी त्रस्त है, इसके अंदर भी जातिवाद घुसा हुआ है, सर्वत्र है। आर्य समाज मंदिरों में भी है, गुरुकुलों में भी है, सर्वत्र है। और जो ऐसा नहीं है कि ये हिंदुत्व का प्रभाव है, ये सनातन पौराणिकता का, सनातन धर्म का प्रभाव आर्य समाजियों के ऊपर है। ये दिल से तो वैसे तो हृदय से जानते हैं आर्य समाजी सब विरोध करते हैं, लेकिन इनके अंदर कमजोरी है, ये डरते हैं, डर करके जो है कि कहीं कुछ हो न जाए, ये साहसिक कदम नहीं उठा सकते। तो मेरे मित्रों, यह जातिवाद बहुत बड़ा अपराध है, देश के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए, मानवता के लिए कलंक है। और ये जो आज की बात करना कि जन्मना वर्ण व्यवस्था से हिंदू जाति की हानि नहीं होगी, एकता में बाधा नहीं आएगी, यह हानि हो रही है, बाधा आ रही है। और देखना धीरे 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 इसी वर्ण व्यवस्था, जन्मना वर्ण व्यवस्था के कारण से, जातिवाद के कारण से ये सभी के सभी दलित एक दिन जो है हिंदू धर्म को छोड़ करके चले जाएंगे। अगर सावधान होना हो, आर्य समाज को इसमें पहल करनी चाहिए, आर्य समाज को पहल करनी चाहिए, आर्य समाज को सेतु का कार्य करना चाहिए। कोई कह रहा है जन्मना वर्ण व्यवस्था और कोई भाग रहा है। ऐसी स्थिति में आर्य समाज का कर्तव्य बन जाता है, कर्तव्य बनता है कि वह सेतु का कार्य करे, संवाद करे, ऐसी विधि अपनाए, इनको भी बुलाया जाए, उनको भी बुलाया जाए, बैठक हो, बातचीत हो, और ताकि जो है दलितों के अंदर हिंदू धर्म के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। यह विश्वास तब उत्पन्न होगा
जब महर्षि दयानंद सरस्वती की बताए हुए रास्तों को सब लोग अपनाएं। बिना महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए रास्ते को अपनाए हिंदू समाज का कल्याण नहीं हो सकता। ये लाख उपाय कर लें, चाहे किसकी भी सरकार आ जाए। आज देखो उत्तर प्रदेश में योगी हैं, केंद्र में मोदी हैं, और लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। देखो सरकार आने से कुछ नहीं होगा, जब तक जो है जमीनी स्तर पर कार्य नहीं होगा। सारा का सारा हिंदू समाज जातिवाद का बहिष्कार नहीं करेगा, तब तक जो है इसको बचाया नहीं जा सकता। ये थी।